हरे कृष्णा। तो हम स्वागत करेंगे इस ग्रेस कृष्ण कृपा प्रभु जी का। कृष्ण कृपा प्रभु जी जो है हमारे पास में ही पटना है। पटना जो हमारा राजधानी है, पटना का जो सबसे बड़ा मंदिर बनाए हैं तो प्रभु जी ही बनाए हैं, प्रभु जी के तपस्या से बना है। बोले हरि बोल। और वैसे मैं भी लगभग 2014 से 2016 तक प्रभु जी के अंडर में ही वहाँ पे सेवा दे रहा था। तो और प्रभु जी काफ़ी दिनों से लगभग 35 साल 40 साल 30 साल पटना, बाकी 10 साल में। हाँ, 40 साल से प्रभु जी जो है इस्कॉन में सेवा दे रहे हैं। पिछले लगभग 30 साल से ऊपर प्रभु जी पटना के अध्यक्ष हैं और प्रभु जी के जो गाइडेंस से बहुत जगह में बिहार में प्रचार हो रहा है। तो प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करेंगे यार? नहीं, ठीक है, कंक्लूड करूँगा थोड़ा सत्संग को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर से एक बार बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़ा आप लोग ऐसे जगह पर, ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर पतित पावन करुणा अवतार महाप्रभु का स्थान है। जिसको भी प्रेम प्राप्त करना है वो मायापुर आता है, क्योंकि महाप्रभु का जो अवतार है बिल्कुल आप महाराज के लेक्चर में सुने किस प्रकार से यहाँ अलग अलग भगवान भी आकर के लीला के, जिसे इसको गुप्त वृंदावन भी बोला जाता है। तो राधा कृष्ण का आप वृंदावन में देख सकते हैं कि बहुत सारे लीलाएं हैं। और यहाँ पर महाप्रभु जुगल अवतार में श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही हमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान अलग अलग लीला किए ब्रज में जाकर के, फिर भी राधा रानी बहुत अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं कर पाए, जिसको बोलते हैं स्वांतः सुखाय, आनंद लेना। इसीलिए यहाँ पर राधा भाव हो करके महाप्रभु भक्त के रूप में अवतार लिए, ताकि कम से कम
आप देखे होंगे लीलाओं में, अगर चैतन्य लीला में आप जाएंगे, जहाँ भी भगवान का नाम होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वहाँ पर महाप्रभु सुनते सुनते मूर्छित हो जाते थे। क्यों? यही भाव है, यही नाम का प्रभाव कह सकते हैं, भक्ति कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं। जिसको प्रेम होता है वो व्यक्ति हमेशा या तो चिंतन में रहेगा, चिंता मुक्त रहेगा, केवल एक ही चीज़ दिखाई देगा। कभी कभी कुछ नहीं प्राप्त होने से, नहीं देखने से अश्रु प्रवाहित करेगा। महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे जैसे ही भगवान का नाम सुने। इसको नाम प्रेम बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान के नाम का प्रेम प्राप्त होता है। पूरे नवद्वीप धाम का आप लोगों ने श्रवण किया। मैं सुन रहा था, बहुत पहले मैं आता था जब छोटा था आप लोगों जैसे, तो गुरु महाराज के साथ रोज़ रोज़, अभी तो परिक्रमा ऐसी जाती है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वहीं रहने की व्यवस्था है, वहीं खाने की व्यवस्था है, रास्ते में नाश्ता मिल जाता है। हम लोग जब जाते थे तो वैसा नहीं था, रोज़ जाइए रोज़ आइए, रोज़ जाते थे रोज़ आते थे। और उस समय भक्तों की इतनी भावावेश रहता था। मैं उस समय जब देखता था, अभी तो बहुत सारे रोड बन गए, रोड नहीं बनता था उस समय, नहीं बना था। धूल में जब कीर्तन भक्त लोग करते थे तो धूल उड़ने लगता था, लगता था कि साक्षात हम लोग गोलोक धाम में आ गए। गोलोक धाम तो है, बट उस समय ये फील हो रहा था। इतनी सुंदर कीर्तन करते हुए गुरु महाराज का अगर करताल आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा सा जब बजाते थे इतने लोग नाचते थे, इतने नाचते थे लोग। और नया नया उस समय शुरू हुआ था। मैं ये बात आपको 78-79 की कह रहा हूँ। लोग इतने उत्साहित थे। केवल 2 बिल्डिंग था यहाँ पर, लोटस बिल्डिंग और लॉन्ग बिल्डिंग, और कुछ नहीं था। और प्रभुपाद जी का जो भजन कुटीर था। और उधर आप देखे हैं जो मार्केट बना है शेड, वो था। तो उस समय लोग इतने उत्साहित रहते थे कि कहीं जाने के लिए कहीं पर पैदल चलते थे। आज तो बहुत सारे साधन हो गए। और नाव में जब कीर्तन करके, मुझे याद आ रहा है कि जब कीर्तन करके लोग जाते थे, पार करते थे, तो लगता कहाँ से ये दृश्य कहाँ आ गया, अति सुंदर लगता था। तो ये सब प्रभाव है। और हम लोगों को देखिए, धाम में आने का मतलब है कि हम लोग अपने आप को समझ चुके हैं। ये पहला ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने आप को समझ लिया है, जान लिया है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वही धाम में जाएगा। और यह सब जो महाराज ने बताया, जो प्रगति ऐसे ही होती है। मुझे एक याद आ रहा है अभी, जब नवजोगेश्वर जनक जी के पास गए, ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जो भरत जी, जिसको जड़ भरत जी के नाम से आप लोगों ने सुना है कथा, उन्हीं के भाई थे जो नवविरक्त हो गए थे, जो पूरे भागवत के मर्मज्ञ थे। उनका नाम है नवजोगेश्वर। जब जनक जी के पास गए तो जनक जी ने एक सुंदर स्वागत किया। जैसे कोई आता है हमारे दरवाजे पर, जगदीश श्याम प्रभु ने सबका स्वागत किया, आप लोगों का उत्साह बढ़ाया, जो लोग आए उनका उत्साह बढ़ाया। ये हमारी परंपरा है।
और उसमें उस परंपरा में जैसे जनक जी 12 महाजन में एक महाजन है, तो बहुत सुंदर बात नौ जोगेश्वरों को के साथ में स्वागत किया। बोले दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रियदर्शन। बोले ये जो मनुष्य जीवन है कैसा है, दुर्लभ है। हम लोगों को तो प्राप्त हो चुका है कि नहीं? दुर्लभ वस्तु अगर आपको प्राप्त हो जाए तो क्या करते हैं? अगर आपको 1 टन हीरा मिल जाए, सोना मिल जाए, क्या करेंगे? फेंक देंगे? घर में रख देंगे ऐसे ही? सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे। और लोग अपने डिजायर को पूरा करेंगे। और लोग इतना कीमती चीज मिलता है तो उसको आदमी क्या करता है? तिजोरी में बंद करके रखता है, संभाल के रखता है, कहीं ऐसा कि कोई देख न ले, चोर चोरी कर लेगा नहीं। एक सोना 1 तोला 2 तोला का हम लोगों के पास जब रहता है तो आदमी छिपा के रखता है हर जगह। 1 टन सोना मिल गया तो रास्ते में ही चोर ले जाएगा। इसलिए अगर आपको कोई दुर्लभ चीज मिल जाए तो उसको क्या करते हैं? संजो के रखते हैं, तिजोरी में बंद करके रखते हैं, कहीं इधर उधर न जाए हमसे। तो ये जो मनुष्य जीवन है ये क्या है? दुर्लभ है, लेकिन हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। इसलिए हम लोग क्या करें? इसको संजो के रखना है हम लोगों को। इसको ऐसे ही नहीं जाने देना है जैसे कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी करते हैं, उस तरह से नहीं। कहते दुर्लभो, ये जो शरीर है, मनुष्य जीवन है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर। मिल तो गया है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कब रहेगा। हम लोग आते थे कभी कभी गंगा स्नान करने वाले 1-2 चले ही जाते थे हर साल। इसको कहते हैं देही नाम क्षणभंगुर। आज है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद आवाज़ निकलेगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। किसी को गारंटी है? पीछे बिल्कुल गारंटी नहीं। तो कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन है, दुर्लभ है और क्षणभंगुर है। यानी ये बिल्कुल हमारे साथ जैसे हम जो चाहते हैं उस तरह से रहना नहीं है। इसमें भी बहुत सारे आपको विषमताएं हैं। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी रोग होंगे, कभी व्याधि होगा, बहुत सारे। वैसे जो दुख है संसार का वो तो भोगना ही पड़ेगा, नहीं? क्योंकि हम लोग जिस धाम से आए जहाँ बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि दुख चाहते थे इसलिए भगवान ने दुख दे दिया। और संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है मालूम है आपको? हैं? कृष्ण को भूल जाना। और रोटी कपड़ा मकान नहीं। रोज दुनिया में सारे लोग कर रहे हैं, किस लिए? खाने को मिल जाए, घर हो जाए, अच्छा बंगला बना लें, शादी कर लें, नहीं बच्चे हो जाएं। वो बच्चे हो जाएं उनकी भी सोचते हैं 3 पीढ़ी आगे वो क्या करेंगे, नहीं? लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, 4 दुख है और कोई दुख नहीं है। कहते जन्म लेना भी दुख है। हम लोग सोचते हैं गांव में जब किसी को बच्चा हो जाए, बेटा हो जाता है, तो माताएं क्या करती हैं? थाली बजाना शुरू करती हैं। नहीं, अब तो थाली परंपरा कुछ कम हुआ है, ढोल नगारे बजने शुरू हो गए। लेकिन बच्ची हो जाती है तो नहीं बजता है।
क्यों? क्योंकि लगते हैं दहेज वहेज देना पड़ेगा, खर्चा हो गया, बढ़ा दिया लाके। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जन्म लेना ही दुख है, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो। क्योंकि माताएं ज़्यादा समझती हैं दुख के बारे में। 9 महीने तक जीव कहाँ रहता है? माता के गर्भ में। कितने दिन तक? 9 महीने। और उसका स्थान आप लोग जान जाओ, दोबारा जन्म लेने की कोई सोच नहीं हो सकती। बिल्कुल बंद रहता है, जिसमें कीड़े मकोड़े, मल मूत्र, पीप खून से भरा रहता है, उसी में रहती। जब जीव धीरे धीरे अपना बढ़ाने लगता है, जिसको आत्मचिंतन शक्ति आने लगती है, तो बहुत त्रस्त हो जाता है जीव और भगवान से प्रार्थना करता है। प्रार्थना करता है क्या? कि अब तो उबार दीजिए, बाहर निकालिए जल्दी, मैं आपका गुणगान ही करता रहूँगा। ये उपकार प्रभु कर दीजिए। भगवान प्रसन्न होकर के जब बाहर आते हैं बच्चे, तो बाहर आने के बाद जो भी उन्होंने प्रतिज्ञा किया, जो भी उन्होंने भगवान के प्रति अपना प्रार्थना में कहा कि मैं करूँगा, आने के बाद क्या करते हैं? फिर तो आँखियों से गोली मारे चालू हो जाता है। लोग भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। बोले ये सब पुराने ज़माने का चीज़ था। गांव में लोग हर मंगलवार को, शनिवार को, रविवार को कीर्तन करते थे। बोले ये सब पुराने लोग करते थे, अब नया वो सब नहीं रह गया। सरस्वती पूजा भी होगा तो डिस्को ही बजेगा, दशहरा होगा, दीपावली होगा तो वही होगा। क्यों? बोलते हैं मॉडर्न युग आ गया, पुराना युग खत्म। लोग भूल जाते हैं, अपने जो दिए हुए वचन को भूल जाते हैं। इसीलिए दुख है हम लोगों को। और दूसरा दुख है, हम लोग तो अभी बैठे हैं, मच्छर काटता है तो हिला लेते हैं, हाथ पांव चला लेते हैं। लेकिन जीव जब 9 महीने गर्भ में रहता है, थैले में बंद रहता है, कीटाणु काटते रहते हैं, हिला भी नहीं सकता। असह्य पीड़ा होता है। माताओं को भी पीड़ा होने लगता है। बच्चे जब, अगर वैसे आप देखो, गटर में अगर हम लोगों को 2 मिनट के लिए डुबा दिया जाए तो क्या होगा? हैं? राम नाम सत्य हो जाएगा। और 9 महीने तक बच्चे कैसे रहता है आप समझ सकते हो। कितना पीड़ा है, असह्य पीड़ा। तो जन्म लेना भी सबसे बड़ा दुख है। इसलिए भक्त लोग, आचार्य लोग बोले दोबारा नहीं आना इस संसार में। और मृत्यु सबसे भयावह लगता है। अब सबको डर रहता है मरने का, नहीं? जो बूढ़े हो जाते हैं सोचते माता पिता और थोड़ा 2-4 साल रह जाए, 10 साल। बूढ़े लोग भी सोचते हैं हम जल्दी मरे नहीं, थोड़ा और उम्र बढ़ जाए। क्योंकि असह्य पीड़ा होती है। हमारे पुराणों में लिखा गया है, किसी को बिच्छू डंक मारी है? हाथ उठाइए। बस 1-2 लोग मारी है ना? मुझे भी मारी है, मुझे पता है कितना दुख होता है। लगता है कि अब प्राण छोड़ के चले जाएं हम, ज़्यादा अच्छा है। एक बिच्छू के डंक मारने से नानी याद आ जाती है। कहते, हमारे पुराण कहते 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारती है, उतना दर्द होता है मरते समय। आप देखिए, जब प्राण निकलने लगता है तो किसी को पहचानता नहीं है। जीवन भर जिसके साथ रहे, देखने के बाद पूछता है लोग गांव में बुला के, पहचाना तड़ा के है? आप लोगों के बिहार से है इसलिए मैं भोजपुरी में बोल दिया। कोई पहचानता नहीं है, बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको असह्य पीड़ा होती है।
अभी उसका दूसरा नाम जो है, आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो बोले कोमा में चले गए, क्योंकि उनको इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है कि वो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तो मरना भी सबसे बड़ा दुख है। और तीसरा जरा। जरा किसको बोलते हैं? बुढ़ापा। सबसे भयावह कोई दुख है तो वो बुढ़ापा है, क्योंकि जीवन भर आदमी खाता पीता है और अंत में जब बुढ़ापा आती है तो न चल पाता है, न बैठ पाता है, आँख से दिखाई नहीं देती, अब तो लेंस वेंस लग जाती है तो लगता है कि जवानी है। लेकिन जब बिस्तरे पर जब गिर जाते हैं तो कोई बुढ़ापा को रोक नहीं सकता। आज तक किसी ने नहीं रोका। एक एक रुपया बचा करके बेचारे क्या करते, बच्चे के लिए दूध भी होगा तो दे दो उसको, पी लेगा। पैसा एक एक बचा करके अपने बच्चों के लिए पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। बच्चे की जब शादी हो जाती है और पिता माता जब बेड पर गिर जाते हैं, जानते हैं क्या स्थिति होती है? आप लोग ज़्यादा जानते हैं हमसे। जब बूढ़े बेचारे पानी मांगते, 1 से 2 बार, तीसरा बार मांगे तो बहू बोलती है कि बुढ़वा बहुत टटर आ रहा है। और लोग कहते हैं हमारे भारतवर्ष के, बिहार स्पेशली यूपी बिहार में, कि 80 साल का बूढ़ा ऐसे ही पगला जाता है, सटिया जाता है। वास्तव में देखिए क्या विडंबना है। जिसके लिए पूरा जीवन दिया, एक एक क्षण उसमें लगाया, भगवान को छोड़ के बच्चों में, परिवार में, मित्र में, इसमें लगाया, और अंत में एक गिलास पानी के लिए मोहताज होता है। इसको कहते हैं दुख। एक बार भगवान के मंदिर में चल के जा नहीं सकता। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? कौमार आचरित प्राग। कुमारा अवस्था से ही भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में कौन न बैठा जाएगा, न चला जाएगा, न कान से सुनाई देगी। तो बुढ़ापा भी बहुत बहुत भयावह दुख है। और चौथा व्याधि। व्याधि का मतलब होता है रोग दुख। आजकल, पहले हम लोग क्या सुनते थे? हैजा, कलरा, नहीं, टीवी। लेकिन अब तो इतना रोग हो गया, आप नाम भी नहीं जान सकते। कितना कोरोना आएगा अभी? अभी तो लोग बोल रहे हैं, इसमें बोलते हैं इतना वेरिएंट है। नाम भी नहीं है ऐसे व्याधियों का। ये बहुत बड़ा दुख है। जब हम लोग हॉस्पिटल, हम लोगों ने तो देखा कोरोना में, आप लोग साक्षात प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रमाण है सब लोग। कोई पॉजिटिव हुआ तो उसको भोजन देने के लिए कोई नहीं जाता था, दरवाजे के बाहर रख देता था, चाहे माँ हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी। अगर कहीं हॉस्पिटल चला गया तो वहाँ तो भूल के भी नहीं जाते, ऐसी भयावह स्थिति थी। तो व्याधि भी बहुत बड़ा दुख है। जब बहुत बेड पर चला जाता है व्यक्ति, बहुत असह्य दर्द होने लगता है, उसको लगता है कि अब जीवन में बेकार है, तो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु या तो बचा दीजिए या तो ले चलिए। कहाँ? अपने पास। उसको याद आती है, जन्म लिया तो भूल गया, और जब दुख होता है तो भगवान को याद आते हैं, यही हमको बचाए थे, फिर बचा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुख है क्या हमारे जीवन में? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शन। और ये दुख के लिए ही हम लोग, जो जनक जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा ये समस्या है हमारे सामने कि अभी हम लोग हैं, ये क्षणभंगुर है, कल आएगा कोई बीमारी लेके चला जाएगा, भूकंप आएगा, कल फट जाएगा धरती, सब उसी में गिर जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी।
सब लोग चले जाएं। तो ये क्या है? ये क्षणभंगुर है। कौन सा, क्या क्षणभंगुर है? सुने आप लोग? मनुष्य जीवन जो हमको प्राप्त हुआ है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंग। ये कह रहे हैं ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये अति दुर्लभ है और ये क्षणभंगुर है। कहते उसमें तत्रापि दुर्लभम मन्ये, और उसमें भी हम लोगों को सत्संग आप जैसे महात्माओं से हो जाए जो वैकुंठपति का दर्शन करा देता है। तो ये सत्संग की ये महिमा है। आप धाम में जाते हैं, नाम में जाते हैं, संतों के संग करते हैं, इसका यही फल है। जनक जी कह रहे हैं कि आप जैसे संत जो भगवान को मिला देते हैं, वैकुंठपति को मिला देते हैं, आप आ गए, इससे बड़ा और दुनिया में मेरे लिए क्या हो सकता है। तो सत्संग बहुत जरूरी है। हर एक आचार्यों से हम लोग देख रहे हैं, परंपरा में सुनते आ रहे हैं। तो मनुष्य जीवन को हम लोगों को संभाल के रखना है, संजो करके रखना है, प्राप्त हो चुका है। और इसको, जिसको हमने कहा आत्मज्ञान, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, और आत्मज्ञान कैसे होगा? सत्संग से ही होगा। क्योंकि जो साधु लोग होते हैं, जो परंपरागत भक्त होते हैं, वो अपने आचार्यों के बातों को बताते हैं, अपने जीवन में भी उतारते हैं और लोगों को बताते भी हैं कि ये जीवन सबसे बड़ा जीवन है, जिससे कि हम क्या हो सकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है। अगर हम लोगों को दुख में रहना है तो कोई बात नहीं, अगर इस दुख से छूटना है तो क्या करना है? सत्संग करना है, जिससे कि गीता भागवत से जो सिद्धांत है उसको बताते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं। यही हर युग का अलग अलग नियम है। सतयुग में, समय है 2 मिनट 4 मिनट, सतयुग में लोग कितने वर्ष जीते थे मालूम है? 1 लाख वर्ष। तो उस समय तपस्या करते थे। आपने सुना होगा 60,000 साल, 36,000 साल तक तपस्या किया गया। इसका मतलब कि लोग 1 लाख वर्ष वाले हैं। और जब त्रेता आया तो 1 सुन्ना खत्म हो गया। कितना बचा? 10,000। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे, क्योंकि उस समय शुद्ध ब्राह्मण मिलते थे, शुद्ध सामग्री मिलती थी। अभी तो वो भी सब नहीं मिलता। आप किसी दुकान में जाइएगा तो लिखा रहता है यहाँ शुद्ध घी मिलता है। हर चीज़ का डुप्लीकेशन है, कोई शुद्धता नहीं रह गई संसार में। और उसी के अनुरूप भगवान ने नियम बनाया हर युग में अलग अलग। किस लिए? इस दुख को से पार करने के लिए। और जब द्वापर आया तो 1 शून्य और कम हो गया। कितना हुआ? 1,000 वर्ष। और उसमें द्वापरे हरिपरिचर्या, भगवान का अर्चा विग्रह का दिन रात भोग लगाना, कीर्तन करना, पूजा करना। अभी तो हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है, कहाँ से पूजा करेंगे? सवेरे उठते हैं, नहा धोआ करके बच्चे का नाश्ता चालू, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। बच्चे को भेजे, तब तक बच्चे के पिताजी ऑफिस जाने वाले हैं, उनके लिए भोजन बना, फिर उनको छोड़े। इसके बाद बच्चे का आने का समय हो गया,
फिर उसको देखभाल करो, तब तक पिताजी का समय हो गया। बारिश लगता क्या गया? इंद्रदेव प्रसन्न है, इंद्रदेव प्रसन्न है। महाअभिषेक के कारण। तो समय नहीं है हमारे पास। भगवान ने सोचा कि अब कलयुग में लोग कैसे, समय नहीं है, क्या करेंगे, तो नियम बना दिए, कलो तदहरि कीर्तनम। क्या नियम बनाए? कलो तदहरि कीर्तन में समय की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी प्रकार का कलयुग में कार्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें एक सुनना और कम हो गया था हमारे जीवन का, जीवन जीने के लिए। कितना बचा? 100 साल। और युगों में देखिए 100-1 लाख वर्ष तक तपस्या करके भगवान को प्राप्ति करने की मौका मिली। त्रेता में यज्ञ करके, द्वापर में पूजा करके, भगवान का नित्य सेवा करके, और कलयुग में वही भगवान का नाम लेकर के हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी आसान तरीका है। लेकिन जो 100 साल हम लोगों का 3 जो देख रहे हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर में, उसमें रहने की जो थी आयु लिमिट, मतलब कंफर्म था। लेकिन कलयुग जो मिला, इसमें कोई गारंटी नहीं मिली, गारंटी नहीं है। तो इसीलिए कहीं भी आप चलते फिरते, खाते पीते, भगवान का नाम, भगवान ने ऐसा बना दिया, कुछ मत करो। पढ़ने जा रहे हो, रास्ते में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माताएं भोजन बना रही है, भगवान का नाम ले रही हैं। मुख से बोलना है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, नाम बोल रहे हैं। इतना सरल उपाय पूरे ब्रह्मांड में, पूरे किसी युग में नहीं है जो कलयुग में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए इस जीवन को हम लोगों को क्या करना चाहिए? वृथा नहीं जाने देना चाहिए। दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और उसका उपाय क्या है नहीं फंसने का? भगवान का नाम। ये सबसे ऐसे बोलते हैं सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। जाते हैं दुकान में ना, बोलते हैं भाई अच्छा भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए। भगवान के नाम में इतनी ताकत है। आप देखिए प्रहलाद महाराज खंभा से निकल गए, केवल नाम का, भगवान के नाम से। बहुत सारे जो भी नाम लिया, अपने बेटा का नाम अजामिल लिया, वो भी भगवत प्राप्ति कर ली। गजग्राह का आप लोगों ने सुना। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का नाम प्रेम से अगर लेता है, हृदय से लेता है, जो उसका स्वरूप है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से सदा के लिए निकल जाएगा। एक बार, और भगवान गीता में कहते हैं इस बात को, सततम कीर्तयन्तु माम्। जो नित्य निरंतर भगवान का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, दृढ़ता पूर्वक, भगवान उसको बुद्धि देते हैं। धाम बुद्धि जोगम तम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे धाम में वापस आ सके। तो जैसे ही हम लोग भगवान का नाम लेंगे, प्रेम से धाम में आए। किस लिए आए धाम में? हाँ? मायापुर कितना बड़ा मंदिर है, देख लेंगे नहीं? हाँ, आने का उद्देश्य यही है। धाम में जाता है लोग
भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और धाम में भक्ति मिलती है। जैसे गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा मुक्ति देती है, सब पापों से मुक्त कर देती है। धाम में जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति, महाराज क्या बोले, एक सोल ये सोने से ही मुक्ति मिल जाएगी। तो धाम का ये प्रभाव है। यहाँ हमारी भक्ति, अगर हम 16 माला जप कर रहे हैं ठीक से, जितनी ताकत हमारी मिल रही है उससे 10 गुना ताकत आपको मिलेगा। इसलिए भगवान का नाम हमेशा हम लोगों को लेना चाहिए प्रेम पूर्वक, जब भी समय मिले। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है, इससे सदा के लिए समाप्त हो जाए। ये सबसे बड़ा महाप्रभु ने क्या कहा, एने छी औषधि माया नाशी बारला। कलयुग वाले सुन लो, तुम्हारे लिए ऐसा दवा लाया हूं, और कहीं नहीं मिलता है। हरि नाम महामंत्र लावत तुम, यानी ये ऐसा दवाई है, सदा सदा के लिए रोग समाप्त हो जाएगा। अभी हम लोग जो अंग्रेजी दवा खाते हैं केवल ठीक होता है, सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। लेकिन महाप्रभु ने जो दवाई लाया, क्या दवाई लाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। करें कि ये जो मैंने दवाई लाया है, यहाँ का दवाई नहीं है, कहते हैं गोलोक धाम, गोलोक धाम से लाया हूं मैं। और ये दवाई जो खा लिया, उसके पास ये भव रोग नहीं मिले, इस संसार का कोई भी दुख नहीं प्राप्त होगा उसको, सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। सब लोग चाहते हैं मुक्त होना। सब लोग भगवान का नाम लीजिए, प्रेम से आगे बढ़िए। हमारे जगदीश श्याम प्रभु लगे हैं प्रचार प्रसार, जो भी गाइड देते हैं उनका आप लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कुछ है, जो भी है। अगर भगवत गीता में भगवान ने कहा है, कोई जगदीश श्याम कृष्ण कृपादास नहीं बोलते, भगवान ने जो कहा है वही बात दोहराते हैं, वही बात बताते हैं। तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करके अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उतारना चाहिए, लागू करना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा लगा आप लोग धाम में आए, आप लोगों से मुलाकात हुआ। समय मिले तो आप लोग पटना भी आए। हरि बोल। आप ऐसे कितने लोग पटना गए हैं, पटना मंदिर गए हैं? 50%। नहीं, वहाँ पर महाप्रभु भी हैं, राधा बांके बिहारी भी हैं, राम जी भी पूरी दरबार हैं, जगन्नाथ जी भी हैं। तो आप आएंगे, सब धाम का दर्शन होगा और सत्संग होगा। आप लोगों को आगे का मार्ग भी प्रशस्त होगा धीरे धीरे। और वैसे भी हम लोग धीरे धीरे गया में भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे जगदीश श्याम प्रभु, वहाँ भी अच्छा एक मंदिर बनेगा जो कि सारे लोग वहाँ आकर के दर्शन करेंगे और अपना जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो कृष्ण कृपा प्रभु जी बहुत शॉर्ट में जो एसेंस हमें बता दिए कि कैसे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। और तो प्रभु जी भी अभी 16 मार्च को भी हमारा जो गौर निताय का शोभा यात्रा है, उसमें भी प्रभु जी आएंगे। प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। एक बार जोर से महामंत्र बोल के,